Good morning, students. Today's topic next tense past perfect continuous tense. पास्ट टेंस का ये लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस की पहचान कैसे करते हैं? हिंदी के वाक्यों को जब इंग्लिश में अपन ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले पहचान, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। अब देखिए, रहा था, रही थी जब अपने पास्ट कंटिन्यूस देखा था तब भी देखा था, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देख रहे हैं रहा था, रही थी। तो दोनों के बिटवीन डिफरेंस क्या है? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो समय के साथ से आता है, और पास्ट कंटिन्यूस में समय का प्रयोग नहीं होता, से नहीं आता समय के साथ। यही डिफरेंस है। तो हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में प्राय, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, वह समय के साथ से का प्रयोग होता है। वह सुबह से खाना खा रहा था, इस टाइप से। तो समय के साथ से का प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल्स में अपन देखेंगे और बेटर तरीके से। इसमें सहायक क्रिया अपन हैड बीन का प्रयोग करेंगे, चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो। मैन वर्ब जो है मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। वह समय के अनुसार अपन सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में देखा था अपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग अपन करेंगे। निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय ये अपन कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब किया था तो मैंने आपको एज ए नोट्स भी राइट करवाया था, निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग अपन करेंगे। गोल्डन रूल फर्स्ट देखें, जो कि साधारण वाक्यों के लिए होता है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए, जिनमें न तो नॉट का प्रयोग होता है, नहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरह से साधारण वाक्यों के लिए ये होता है। इसके लिए फॉर्मेट देख ले। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर में से कोई एक आएगा, फिर टाइम आ जाएगा जो भी है, निश्चित समय या अनिश्चित समय। एग्जाम्पल देखें, कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 महीने से एक कहानी लिख रहा था। वह 2 महीने से एक कहानी लिख रहा था। देखिए, आपके सामने ऐसा वाक्य आ जाता है हिंदी का, और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब नॉर्मली है, अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा वाक्य मिल जाता है तो सबसे पहले लास्ट के शब्दों को देख के आप पहचानेंगे कि वास्तव में ये किस टेंस का वाक्य है। देखिए, रहा था, रही थी है लास्ट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब देखिए, समय के साथ से भी आ रहा है तो ये एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। वह 2 महीने से, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि समय के साथ से नहीं आ रहा, और रहा था, रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन समय के साथ से आ जाता है, रहा था, रही थी भी है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो देखिए, इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 महीने से एक कहानी लिख रहा था। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, वह को ही कहते हैं, और ये वह लड़के के लिए आया है क्योंकि लिख रहा था। रही थी होता तो शी राइट कर देते अपन, तो वह को ही राइट कर दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन आ गई। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्रिया क्या हो रही है भाई? लिखना। लिखने को राइट कहते हैं, और राइट की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एक कहानी, ए स्टोरी। फिर टाइम की बात करें, सिंस या फोर। अब देखिए, 2 महीने से, अब ये नहीं दे रखा कि कौन से 2 महीने से, जुलाई के 2 महीने से। यदि ऐसे आ जाता कि जनवरी से, तो ये फिक्स समय हो जाता, लेकिन ये 2 महीने क्या है? अनिश्चित समय है, तो अपन फोर का यूज करेंगे। टाइम आ गया 4, फिर टाइम राइट करें 2 महीने तो 2 मंथ्स।
वह 2 महीने से एक कहानी लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 months। ऐसे एक और एग्जाम्पल है। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए लास्ट में रहा था, रही थी है, समय के साथ से भी है, तो इसको अपन ट्रांसलेट करें। नोट का प्रयोग भी नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो ये एक साधारण वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट द टीचर, अध्यापक द टीचर, या आप डायरेक्ट टीचर भी राइट कर सकते हैं। हैड बीन, क्रिया क्या हो रही है भाई, पढ़ाना, पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अंग्रेजी। टाइम की बात करें, सोमवार से, ये निश्चित समय, ऐसे आ जाता 2 दिन से 3 दिन से तो वो अनिश्चित समय होता है, लेकिन सोमवार से मंगलवार से ये क्या है, निश्चित समय है। निश्चित और अनिश्चित समय की चर्चा अपन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो क्लास में। तो सिंस आ जाएगा निश्चित समय होने की वजह से, फिर टाइम आ जाएगा सोमवार, मंडे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है। विमला 3 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट विमला हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस पुस्तक को, दिस बुक। टाइम की बात करें सिंस और फॉर में 3 घंटे। देखिए मैंने आपको बताया था बजे, 3 बजे से, बजे निश्चित समय होता है, घंटे अनिश्चित समय होता है। यदि 3 बजे से आता है तो अपन सिंस यूज कर देते हैं, लेकिन यहाँ 3 घंटे आ रखा है तो 4 का यूज करेंगे। फिर टाइम आ जाएगा 3 hours। विमला हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल और है। तुम्हारी मम्मी 2 बजे से कपड़े धो रही थी। तुम्हारी मम्मी 2 बजे से कपड़े धो रही थी। देखिए वो ये समय के साथ से है, रहा था, रही थी है, तो एक तरह से साधारण वाक्य है। नहीं का प्रयोग भी नहीं हुआ, कोई पर्सन भी नहीं किया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा योर मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्रिया क्या हो रही है, धोना, धोने को वॉश कहते हैं, वॉश में आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉशिंग। ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लोथ्स, कपड़े। अब टाइम की बात करें सिंस या फॉर, देखिए 2 बजे से, जैसा कि मैंने बताया अभी 3 घंटे, घंटे समय के साथ आ जाता है तो अनिश्चित समय होता है, बजे आ जाता है तो निश्चित समय होता है, तो बजे के साथ सिंस आ जाएगा। 2 बजे से तो 2 o'clock, यहाँ क्या राइट करेंगे 2 o'clock, बजे के लिए स्पेशली 2 o'clock, घंटे के लिए आवर्स। इस चीज़ का भी आपने को ध्यान रखना है। तो हो जाएगा योर मदर हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।